एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का टाइम कंपटीशन का हो गया है और कंपटीशन जो है वो हर लेवल पे हो गया है। तो आज के टाइम पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बना दिए गए हैं और मैं इस चैनल से आप सबको स्कूल के जो भी कंपटीशन होते हैं उनकी अपडेट देती रहती हूँ और उन्हीं से रिलेटेड आज एक नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है दैट इज़ SOF, इस एग्ज़ाम की बात मैं आज करने वाली हूँ। SOF होता क्या है? दैट इज़ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एग्ज़ाम। ये वर्ल्ड बिगेस्ट ओलंपियाड बोला गया है बिकॉज़ ये जो ओलंपियाड है वो है इंटरनेशनल लेवल तक इसका कंपटीशन होता है। ठीक है, बाकी जो मतलब और भी ओलंपियाड हैं लेकिन वो नेशनल लेवल तक जाते हैं और ये वर्ल्ड बिगेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पे बच्चे जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फुल डिटेल इस एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाली हूँ। कैसे क्या एग्ज़ाम है, कौन कौन दे सकते हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे क्या सिलेबस आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे 7 ओलंपियाड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ IGKO यानी कि GK ओलंपियाड इंटरनेशनल, IEO दैट इज़ इंग्लिश ओलंपियाड, NSO दैट इज़ नेशनल साइंस ओलंपियाड, IMO मैथ्स ओलंपियाड, SSO ये होता है सोशल स्टडीज़, NCO यानी कि नेशनल साइबर ओलंपियाड और ICO होता है इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड। ये सभी एग्ज़ाम्स फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट सभी बच्चे मेरे कहने का मतलब यानी कि फर्स्ट टू 12th क्लास के बच्चे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर ICO है दैट इज़ इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड, कॉमर्स कहाँ पे होता है? 11th 12th में होता है, यानी कि इस एग्ज़ाम को सिर्फ 11th 12th के बच्चे ही दे सकते हैं। उसी तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे अपने क्लास के अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि IMO है, IMO यानी मैथ्स ओलंपियाड। मैथ्स जो है वो फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक सभी क्लासेस में होता है, इसलिए इस एग्ज़ाम को सभी बच्चे दे सकते हैं। इंग्लिश ओलंपियाड भी सभी क्लासेस में होता है, इसलिए उस एग्ज़ाम को भी फर्स्ट से 12th तक सभी बच्चे दे सकते हैं। SS वाला 3rd to 10th क्लास तक के बच्चे दे सकते हैं। बाकी सभी क्लास में आगे डिस्कस भी कर दूँगी कौन बच्चा कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है। मेन कहने का मतलब यह है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का रिलेटेड जिस भी क्लास में बच्चा है उस क्लास में अगर वो सब्जेक्ट है तो आप उसका ये ओलंपियाड वहाँ पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट। इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। पार्टिसिपेशन के लिए क्या है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और एक सबसे बड़ी मेन बात यहाँ पे क्या है, बाकी ओलंपियाड में आप देख रहे होंगे कि उसमें बच्चा इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकता है, घर से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बट SOF जो ओलंपियाड है इसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन भी किया गया है, स्टूडेंट शुड रजिस्टर थ्रू रिस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। यानी कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन सिर्फ स्कूल के थ्रू ही आप करवा सकते हैं, इसलिए देर ना कीजिए। अपने जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है या पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे ये एग्ज़ाम दें तो उनके स्कूल से, हेड से, प्रिंसिपल, इंचार्ज किसी से भी बात करके, कोऑर्डिनेटर से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए और जल्दी ही कीजिए, देर नहीं करना है आपको। इसलिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो गिवन है वो है एग्ज़ाम जब भी होता है उससे 15 डेज़ बिफोर तक की आपकी लास्ट डेट होती है। इसमें सभी एग्ज़ाम की अलग अलग डेट है, बट मैं आपको बता देती हूँ अक्टूबर से मोस्टली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे 15 दिन पहले यानी कि आप लास्ट सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपका मिस ना हो और आप एक से ज़्यादा भी एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है एग्ज़ाम वाइज जो ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन था। कौन कौन से हैं मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। अभी NCO, IMO, NSO, ICO, GK, SSO ये सभी ओलंपियाड के बारे में अभी मैंने आपसे बता दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब SOF रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन कौन दे सकता, मतलब किस लेवल का होता है। तो देखिए इसमें 2 लेवल होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो इन सभी ओलंपियाड के लिए है और सेकंड लेवल जो है वो देखिए मैं बता देती हूँ, IMO मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। ठीक है,
मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ये जो 3 ओलंपियाड हैं इनके लिए लेवल 2 होता है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स सिंगल लेवल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, सिंगल लेवल है। और मैथ, साइंस, इंग्लिश वाले जो ओलंपियाड है वो आपके 2 लेवल एग्ज़ाम होते हैं। सेकेंड लेवल यानी उससे आगे भी आपको इंटरनेशनल तो आगे जा सकते हो इनमें से, और बाकी सभी में आपका एक ही लेवल एग्ज़ाम होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास डिस्कस की हुई है। जीके 1st to 10th, इंग्लिश ओलंपियाड 1st to 12th, साइंस ओलंपियाड 1st to 12th, मैथ्स भी 1st to 12th, साइबर ओलंपियाड 1st to 10th क्लास, सोशल स्टडी 3rd to 10th क्लास एंड कॉमर्स ओलंपियाड 11th एंड 12th क्लास। तो इस तरह से क्लास वाइज ये एग्ज़ाम डिवाइड किया गया है, यानी कि जो सिलेबस में चलता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक तो मेन है लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि ये आपको रीजनिंग बेसिक मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद है सब्जेक्ट रिलेटेड यानी आप जिस सब्जेक्ट का ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिलअप करते हैं फॉर्म, उसी सब्जेक्ट का से रिलेटेड आपको वहाँ एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। फिर आता है अचीवर सेक्शन जो भी आपने मतलब उस एग्ज़ाम में दिया, उसके बाद थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम अचीवर सेक्शन के नाम से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग, सब्जेक्ट रिलेटेड और एक होता है अचीवर सेक्शन, यानी कि उसमें थोड़ा सा टफ लेवल आ जाता है। इस तरह से ये सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं और सभी के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स डिवाइड किए गए हैं। एक और बात बता दूं मैं, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो 3 डेट्स में होता है, यानी एक ही सब्जेक्ट के भी 3 दिन एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग डेट। तो आप डेट अपनी डिसाइड कर भी सकते हैं, जिस डेट को आपको चूज़ करना है वहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये बात मैंने बता ही दी थी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि लास्ट डेट इसकी क्या है, कोई फिक्स नहीं है कि इस डेट तक, जो भी जो यहाँ पे डेट डिसाइड की हुई एग्ज़ाम की, उससे 15 डेज़ बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना है हर हाल में। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो आपके लिए लास्ट डेट हो गई 30 सितंबर। ठीक है, यानी कि 15 दिन पहले लास्ट आपकी डेट है वो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आप बोलेंगे किस तरह से, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कितने कौन सी डेट है, हम कौन सी लास्ट डेट सोच के चलें। तो कोई बात नहीं, आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सभी डेट्स लेके आई हूँ। एग्ज़ाम शेड्यूल पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारी डेट चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। सबसे पहले देखो यहाँ बता भी देते हैं, साइबर ओलंपियाड जो है वो डेट 1 है, यानी कि 24 नवंबर, यानी 24 नवंबर अगर फर्स्ट डेट है तो बाकी डेट तो इससे आगे ही है, यानी इससे 15 दिन पहले आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन का, यानी आप अक्टूबर तक भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आता है साइंस ओलंपियाड, इसकी फर्स्ट डेट है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर इट मीन्स आपको लास्ट सितंबर 30 सितंबर तक तो रजिस्ट्रेशन हर हाल में करवा ही देना है, बाकी डेट्स उसके बाद की दी हुई है। फिर आता है मैथ्स ओलंपियाड की फर्स्ट डेट है यहाँ पे 10 नवंबर, यानी कि आप इसका रजिस्ट्रेशन मिड अक्टूबर तक भी करवा सकते हैं और बाकी डेट उसकी आगे की दी गई है। फिर आता है इंग्लिश ओलंपियाड का एग्ज़ाम है 22 सितंबर, यानी इसके लिए तो बहुत ही कम टाइम बचा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, बिल्कुल देरी ना कीजिए। ठीक है, उसके बाद आज आता है जीके ओलंपियाड की 15 सितंबर है, इसके यानी कि आपको सितंबर स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन करवा देना। उसके बाद आता है कॉमर्स ओलंपियाड, उसकी डेट दी गई 22 दिसंबर, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन आप नवंबर तक करवा सकते हैं। फिर आता है सोशल स्टडी, ये भी 22 दिसंबर है, ये इनकी फर्स्ट डेट है और सेकंड डेट आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि वो डेट तो उसके बाद ही है, तो आपको फर्स्ट डेट से पहले मतलब एग्ज़ाम करवाना है। अगर आप इंग्लिश में अगर कोई एग्ज़ाम मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसकी सेकेंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, उससे 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, अगर कोई डेट मिस भी होगी तो घबराइए नहीं, उसका सेकंड जो डेट है, सेकंड या थर्ड डेट सेलेक्ट करके और वहाँ पे फिर आपको 15 डेज बिफोर का टाइम मिल जाएगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह से डेट डिसाइड की गई है, आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ www.sofworld
ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। यानी कि वैसे तो स्कूल वाले करेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने स्कूल से बात कीजिए, वो अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स में पैटर्न जो है वो किस तरह से कैसे क्या मार्क्स आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट से 4th क्लास तक का जो एग्ज़ाम है वो आपका होता है 40 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का और 35 आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किस तरह से, ये जीके ओलंपियाड की बात हो रही है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, लाइफ स्किल, अचीवर सेक्शन। इसी तरह से 5th to 10th में भी यही मिलेंगे और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। 1st to 4th क्लास का 40 मार्क्स का, बाकी आगे जो भी सभी क्लासेस हैं उनका देख सकते हैं आप, यहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। देखिए सभी क्लासेस का 60 मार्क्स का, 1st to 4th का 40 मार्क्स का पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। ये ICO में इकोनॉमिक्स यानी कॉमर्स वाले में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और अचीवर सेक्शन। ऐसे ही NCO में लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, अचीवर सेक्शन। ठीक है, फिर आता है NSO साइंस में, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगी, फिर साइंस और फिर अचीवर सेक्शन। इसी तरह से 11th 12th वाले अगर साइंस दे रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अचीवर सेक्शन, मैथ्स, बायो, यानी आप इसके अगर साइंस से दे रहे हैं तो आपको बायो आने वाला है। ठीक है, फिर आता है IMO 1st to 4th क्लास के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स आने वाला और अचीवर सेक्शन। इसी तरह से 5th to 10th क्लास में भी लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स। फिर आते हैं 11th 12th की बात कर लेते तो यहाँ पे भी रीजनिंग, वही मैथमेटिकल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एवरीडे मैथमेटिक्स, यानी कि सारा मैथ्स का आने वाला है। और अचीवर सेक्शन थोड़ा सा टफ लेवल, उसके क्वेश्चन आएंगे 5। अचीवर सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन है वो इन सब सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से 5th to 12th क्लास के लिए 60 मार्क्स का पेपर है और 1st to 4th के लिए 40 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। बड़ी क्लास में आपके 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 1st to 4th क्लास में आपके 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपको एग्ज़ाम देना है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश का है और ये SS का है। बस सोशल स्टडी में आप देख सकते हैं सिर्फ सोशल स्टडी और अचीवर सेक्शन, यानी कि आपको उस सब्जेक्ट का पढ़ना है। फिर अचीवर सेक्शन थोड़ा सा टफ लेवल, उसी में थोड़ा और बढ़ा के देंगे। इस तरह से आपको पढ़ना है। 6 to 8 वालों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, पॉलिटिकल सभी पढ़ने हैं। 9 to 10th को भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम था, ये था फर्स्ट लेवल का। अब आते हैं लेवल 2 एग्ज़ाम। मैंने आपको बताया था ये होता है इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। ठीक है, लेवल 2 एग्ज़ाम सिर्फ ये 3 ओलंपियाड का लेवल 2 होगा, बाकी सभी एग्ज़ाम्स जो है लेवल 1 ही होने वाला है, उनमें आगे लेवल नहीं होगा। ठीक है, उनके उसी लेवल के ऊपर आपके बच्चे की रैंक वगैरह डिसाइड की जाएगी और उन्हें रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवार्ड सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो सेकंड लेवल की बात मैंने बता दी यहाँ पे इंग्लिश का। अब इंग्लिश में उसी तरह से जैसे वहाँ पे था, इसमें वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, अचीवर सेक्शन सेम इस तरह से 5th to 12th क्लास के लिए। साइंस में भी थर्ड एंड फोर्थ के लिए साइंस अचीवर सेक्शन, 5th to 10th और 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे उस वहाँ पे पैटर्न था वही है बस यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चंस का मार्क्स का पैटर्न भी सेम है, यहाँ पे 40 मार्क्स और ये बड़ी क्लासेस का 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं IMO भी इसी तरह से है, मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया, ये रैंकिंग कैसे देते हैं, रैंकिंग आप देख सकते हैं। रैंकिंग ये देंगे बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स उसने इस एग्ज़ाम में कितने ऑब्टेंड किए हैं। फिर अगर किसी दो या दो से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो फिर उसमें वो देखेंगे प्रायोरिटी कि किस सेक्शन में उसने ज़्यादा मार्क्स, जैसे किसी बच्चे ने अचीवर सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स किए हैं और किसी ने नॉर्मल सेक्शन में, तो अचीवर सेक्शन वाले को रैंक मतलब हायर रैंक दिया जाएगा, फर्स्ट रैंक, सेकेंड, इस तरह से, और मतलब उसके अकॉर्डिंग रैंक डिवाइड की जाएगी। ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रैंक यहाँ पे दी जाती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये दोनों जो क्राइटेरिया, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड लेवल।
सेकंड लेवल भी इस तरह यहाँ पे रैंकिंग इन्हीं के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है। टोटल मार्क्स सेकंड लेवल में, टोटल मार्क्स कितने हुए हैं सेकंड लेवल में, फिर सेम अगर किसी के आ जाते तो हायर प्रायोरिटी वाले एग्ज़ाम को मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक डिसाइड की जाती है। ठीक है, सभी सेक्शन के मार्क्स दिए जाएंगे और हायर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक बच्चे को दी जाती है। इस तरह से सेकंड लेवल में आपको रैंक बच्चे को गिवन मतलब इस तरह से रैंक डिसाइड होगी और उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे बच्चे को अवार्ड मिलने वाला है। अब आते हैं सेकंड लेवल कौन कौन दे सकता है। क्या सभी बच्चे फर्स्ट लेवल वाले सेकंड लेवल दे सकते हैं जो मतलब मैथ साइंस इंग्लिश के, या फिर कुछ कंडीशन है? तो इसमें कंडीशन है, सेकंड लेवल की क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिसाइड की हो, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कौन बच्चे दे सकते हैं सेकंड लेवल? जो फर्स्ट लेवल में टॉप 5% स्टूडेंट जो होते हैं, जो भी फर्स्ट लेवल का एग्जाम होगा उसमें टॉप 5% स्टूडेंट्स को लिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। उसके बाद टॉप 25 रैंक होल्डर्स ईच क्लास, सभी क्लासेस के टॉप 25 रैंक जो जिन बच्चों की आएगी वो सेकंड लेवल दे सकते हैं। आफ्टर दैट सभी स्कूल से 10 स्टूडेंट मिनिमम आपके पार्टिसिपेट करने चाहिए, वहाँ से जो क्लास टॉपर होंगे उनको भी सेकंड लेवल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और उस यहाँ पे कंडीशन है कि 50% स्कोरिंग मार्क्स होना चाहिए लेवल 1 में। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन थी सेकंड लेवल का। टॉप 5% स्टूडेंट, 25 रैंक होल्डर्स और क्लास टॉपर। अगर एक ही क्लास मतलब एक क्लास के एक स्कूल से 10 स्टूडेंट मिनिमम होने चाहिए, उनमें से फिर जो टॉप करता है वो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे सेकंड लेवल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सेकंड लेवल की क्वालिफिकेशन दे दी गई है, किस तरह बच्चे आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल बच्चे होंगे। ये सभी कंडीशन फुलफिल होंगी, वही बच्चा सेकेंड लेवल एग्ज़ाम यहाँ पे दे पाएगा। ओके, रैंकिंग का क्राइटेरिया मैंने आपसे बता दिया था, अभी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सेकेंड लेवल की डेट जो है वो जनवरी 2023 में डिसाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पे सेकेंड लेवल मैंने बताया था कि SOF IOF NSO IMO सेकेंड लेवल सिर्फ 3 के लिए होता है, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के लिए। बाकी ये जो एग्ज़ाम है SS, GK, ICO एंड NCO यानी साइबर और कॉमर्स, ये सिर्फ सिंगल लेवल एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स की। अवार्ड देखिए, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो इंटरनेशनल लेवल तक इसके अवार्ड जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल तक अगर कोई बच्चा पहुंचता है तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रैंक को यहाँ पे 50,000 कैश प्राइज, गोल्ड मेडल और साथ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की सर्टिफिकेट दी जाती है। इसी तरह से सेकेंड रैंक को 25,000 और थर्ड रैंक को 10,000 ब्रॉन्ज मेडल और सेकेंड रैंक वाले को सिल्वर मेडल और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अब ये तो था इंटरनेशनल लेवल, फिर उससे नीचे जो होता है वो जोनल लेवल होता है। जोनल लेवल का यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, क्या मतलब अवार्ड 5,000 फर्स्ट रैंक को, सेकेंड रैंक को 2,500 एंड थर्ड रैंक को 1,000 रुपीज़, साथ में मेडल और सर्टिफिकेट। ठीक है, और 4th to 10th क्लास जो बच्चे हैं सभी को 500 रुपये दिए जाते हैं, साथ में मेडल और सर्टिफिकेट। ठीक है, और 4 to 10th बोला मैंने, 4th to 10th रैंक वाले और 11 से 25 रैंक तक के बच्चों को भी सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। इसी तरह से फिर ये तो था जोनल लेवल से नीचे आता है स्कूल लेवल में भी यहाँ पे बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट दी जाती है। मेडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप 3 रैंक होल्डर्स 10 और यहाँ पे एक्सीलेंस की उन्हें गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी उनको दी जाती है। इसी तरह से और एक और चीज़, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी बच्चों को दी जाती है। यहाँ देख सकते हैं टू ईच स्टूडेंट, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो ज़रूर मिलती है, वो डिजिटल फॉर्म में आपके बच्चों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस तरह से ये इनके अवार्ड्स थे। और एक और स्पेशल स्कॉलरशिप यहाँ पे गिवन है, स्पेशल स्कॉलरशिप गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है यहाँ पे 300 नंबर, यानी कि 300 गर्ल्स को ये 5,000 मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। जो भी यहाँ पे रैंक होल्डर्स होते हैं, तो गर्ल चाइल्ड अगर है वहाँ पे 300 तक गर्ल्स को यहाँ 5,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, इसी तरह से डिफेंस वालों को भी 5,000 स्कॉलरशिप दी जाती है। और एकेडमिक एक्सीलेंस यानी कि कोई बच्चा बहुत अच्छा
परफॉर्म करता है एसओएफ में अकेडमी, तो एक्सीलेंस के अकॉर्डिंग में उनको 5000 स्कॉलरशिप कैश प्राइज़ दिया जाता है, मेरिट सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाता है। तो इस तरह इनके अवार्ड थे। और साथ में अगर स्कूल लेवल पे बात करें तो स्कूल सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन टू स्कूल प्रिंसिपल टीचर इंचार्ज। और अगर आप अपने बच्चे स्कूल से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ स्कूल को भी अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से इस एग्ज़ाम के अवार्ड्स थे। और कहने को मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम तो क्या फ़ायदा, क्यों दिलवाए हम ये एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देखिए, किसी भी एग्ज़ाम से नुकसान तो होता ही नहीं है। कहते हैं ना कि दुनिया में सारी चीज़ें खर्च करने से कम होती है, लेकिन एक विद्या ऐसी चीज़ है जो खर्च करने से बढ़ती है। यानी कि पढ़ाई, अगर जितना बच्चा अपना माइंड यूज़ करेगा उतना ही उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो जितने ज़्यादा एग्ज़ाम बच्चे से दिलवाएंगे तो उसका नॉलेज उतना ही बिल्डअप होगा। तो सबसे पहली बात तो यही होगी, बच्चे का नॉलेज बिल्ड होगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जो हम सोचते हैं आगे जाके हम कॉलेज तक पढ़ जाते हैं, उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, 2-3 साल तो एग्ज़ाम कैसा आएगा ये सब देखने में निकाल देते हैं। और अगर बच्चा अभी से कंपटीशन एग्ज़ाम देने लगेगा तो जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा तो वो 2-4 साल ऐसे वेस्ट नहीं करेगा। वो अभी से ये सारी चीज़ें सीख जाएगा कि फिर वो बच्चा देखना जॉब वाला जो भी एग्ज़ाम होता है वो भी वहाँ पे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही देने की, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको मतलब अंदर से मोटिवेशन मिल जाएगा कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम करना है। तो जो बच्चे अपने बहुत साल वेस्ट कर देते हैं, वो वाली चीज़ से ये बच्चा उस लेवल तक इतना उभर जाएगा कि वो अपने वो साल भी इनका मतलब बचा सकता है। और बच्चे का मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इतना बढ़ जाएगा कि उसको खुद से ही इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि वो बच्चा कंपटीशन के एग्ज़ाम लेवल पे अपने आप को बहुत आगे पाएगा। आगे देखेंगे तो इन एग्ज़ाम्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है सभी को। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को जितने एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं, और उन पे एक चीज़ और, उनको बर्डन नहीं, उनको ये मत बोले कि बेटा आप पे बर्डन है, नहीं, कोई बात नहीं, हर साल दिलवाइए। तो देखिए उनके जो आगे जाके वे साल वेस्ट होते हैं वो अभी उनके थोड़े उनको लग जाएगा। और देखना वो हर साल जो भी अभी कर रहा है हर साल उससे अच्छा करने का सोचेगा और आगे जाके वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको दिलवाने चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।